सऊदी वली-ए-अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा पहुँच गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी हमरा। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खत्ते की सूरत हाल और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान उम्रे की अदायगी करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। ओमान मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। आबना हुर्मुज़ पर पेशरफ्त से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारतीय वजारत ख़ारजा के बेबुनियाद और सियासी बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। भारत आज़ाद कश्मीर में अमवाद की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ जाने के रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफ़िक़। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन होगा जब कोई तीसरा फरीक उसमें मुदाखलत न करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने हम मनसबों के साथ रवाबित में हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान में नए इंतज़ाम की मफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगी। ईरान ओमान मफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। ईरान से डील करना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। तेहरान ने बड़े अमरीकी हमले के डर से मुज़ाकरात के लिए मुझसे इल्तिजा की। तेहरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, असल अहमियत सिर्फ अमली इक़दामात की है। फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल तरजीह है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। ईरान मुआहदा नहीं करता तो ये उसके लिए ही नुकसानदेह होगा। अमरीका के पास बड़े पैमाने पर असलहे के ज़खायर मौजूद हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। सदर ट्रंप अमरीकी मिसाइलों के ज़खायर कम होने पर बरहम। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ से वजाहत तलब कर ली। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और पीट हेग्सेथ के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में काबीना इजलास के दौरान तल्ख कलामी हुई। अमरीकी सदर ने सख्त सवालात किए, कहा मुझे इस मामले में गुमराह किया गया। पीट हेग्सेथ ने असलहे की किल्लत की जिम्मेदारी नायब वज़ीर दिफा स्टीफन फाइनबर्ग पर डाल दी। पेंटागन के चीफ तर्जुमान शॉन पार्नेल ने कहा कि वज़ीर जंग ने अमरीकी असलहा ज़खायर की सूरत हाल पर किसी को गुमराह नहीं किया। वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि कुछ लोग अमरीकी वज़ीर जंग को बदनाम करना चाहते हैं। असलहा ज़खायर में कमी पर ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी ऑप्शंस को महदूद किया गया था। पैट्रियट मिसाइल की तैयारी में 2 साल तक का वक्त लग सकता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर 1000 पैट्रियट और थार्ड मिसाइल फायर किए। 800 टोमाहॉक मिसाइल भी दागे। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो खित्ते की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक को जवाबी कार्रवाई का पैगाम दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अहम हुकाम से राबते किए। अब्बास अरागची ने जोर दिया कि ट्रंप को नई फौजी कार्रवाई से रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। ईरान ने खबरदार किया कि हमले की सूरत में अमरीकी असासों, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरी, बिजली और बुनियादी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी वली-ए-अहद ने ट्रंप से फौजी कार्रवाई मौखर करने और सिफारती हल तलाश करने की अपील की। दुश्मन ने साजिश की थी, 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, वाशिंगटन समझता था जंग और पाबंदियों से शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत तब्दील कर देगा।
नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया। सुप्रीम लीडर की मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद कौमी इत्तेहाद ने ईरान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे, डीजल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे मुकर्रर, डीजल की कीमत 382 रुपये 36 पैसे हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $2.29 बढ़कर $82 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $77 का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। चीनी सदर ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर-ए-आज़म के ख़त का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। पाक सोमालिया दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फौजी रवाबित और इस्तेदाद कार बढ़ाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान सोमालिया में पायदार अमन के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वाराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। कराची में कत्ल ताजिर मीर रजा केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर आज मीर रजा की कब्र कुशाई और लाश का पोस्टमार्टम होगा। मकतूल के वालिद ने कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की थी। पुलिस राय के मुताबिक लाश मिलने के मकाम के करीब से 30 बोर पिस्तौल की एक गोली का खोल मिल गया। शुबा जाहिर किया गया है कि खोल मीर रजा को लगने वाली गोली का हो सकता है। IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओठो कहते हैं, पुलिस ने ताजिर मीर रजा केस मुकम्मल तौर पर ट्रेस कर लिया। गैर मुतल्लिका मेडिको लीगल अफसर के बिला जवाज कमेंट से अभाम पैदा हुआ। तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर पुलिस को कोई एतराज़ नहीं। केस में कराची पुलिस की जानिब से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफात। लाहौर अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत जानने के लिए मुल्जिमान ने ड्राइवर को हनी ट्रैप किया। मकतूल के ड्राइवर असगर को टिकटॉकर खातून की मदद से हनी ट्रैप किया गया। खातून ने कत्ल से 2 माह कबल ड्राइवर से पहला राब्ता किया। वारदात के रोज़ ड्राइवर और मुल्जिमा में वीडियो कॉल हुई। अब्दुल्ला ताहिर की क्लिनिक में मौजूदगी, सिक्योरिटी गार्ड साथ न होने की तस्दीक की गई। उस वक्त तक शूटर्स गुरु मांगट रोड पर पहुंच चुके थे। पंजाब काबीना ने बल्दियाती इंतखाबात, गंदम खरीदारी और तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का 36वां इजलास। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। कच्चे में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद पर इजहार मुसर्रत। कच्चा एरिया में तैनात पुलिस नफरी के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती आलात के लिए 1.1 अरब की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ड्रिंकिंग वाटर बॉटल पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी पायलट प्रोजेक्ट पर यौमिया रिपोर्ट तलब। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर अवामी फीडबैक लेने की हिदायत। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील। बल्दियाती इदारों के मुताबिक इख्तियारात सल्ब।
ज़िला इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स को पास प्रिंसिपल, स्टाफ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, डीसी ऑफिस से मुतालिका उमूर, लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट के इख्तियारात तफवीज़। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को रेवेन्यू कोर्ट, लैंड रिकॉर्ड, आबियाना, एग्री इनकम टैक्स का इख्तियार मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई असामी तख्लीक करके पैरा, इंसदाद तजावुजात, प्राइस कंट्रोल, स्पेशल प्लानिंग, एक्साइज और PRA के उमूर सौंप दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को सुथरा पंजाब, वासा, PHA, साफ पानी, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर F&P के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग, डेवलपमेंट स्कीम्स, हेल्थ एंड एजुकेशन अथॉरिटीज़ के उमूर होंगे। मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 सीटें धांधली से छीनी गईं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह ने रखी। मरहलावार इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक है। नून लीग ने धांधली के जरिए अपने उम्मीदवारों को जितवाया। पाकिस्तान में इससे पहले मरहलावार इलेक्शन नहीं हुए। धांधली से इलेक्शन जीतकर गलत रिवायत डाली गई। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, दादरसी नहीं की गई। चौधरी यासीन ने कहा कि धांधली ज़दा इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है और उस आइन में लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली यूनानिमसली 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पे कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा। नए सूबे बनाने का तरीकाकार आइन में दर्ज है, जिसमें सूबाई असम्बली में नए सूबे की करारदाद 2/3 अक्सरियत से पास होना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध असम्बली ने कई बार सूबे के हवाले से करारदाद पेश की। नई सूबों की बात को असम्बलियाँ मुस्तरद कर चुकी हैं। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। थर के मॉडल को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। एहतजाज करना सबका हक है। मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा था कि रास्ते बंद हैं, अवाम को मुश्किल हो रही है। वो जमहूरी हुकूमत सबसे पहले अपने बलदियाती निज़ाम को ख़त्म करती है, उसका कत्ल करती है और वो अपने MNA और MPA के थ्रू इखराजात करना शुरू करती है। प्रोग्राम लाइव विद जामी में गवर्नेंस के मौजू पर ग्रैंड डिबेट। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि जमहूरी हुकूमत जब भी आती है सबसे पहले बलदियाती निज़ाम ख़त्म करती है। मकामी नुमाइंदों को इख्तियारात अपने अरकान असम्बली के हवाले कर देती है, जो गुड गवर्नेंस में सबसे बड़ी रुकावट है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा कि नए सूबों की अहमियत से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन सूबे बनाने के लिए अमली इक़दामात पर कोई तैयार नहीं। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कौमी और सूबाई असम्बली के साथ मकामी इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी। मज़ीद कहा कि 3 नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन सियासी जमातें रुकावट हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का अहम इजलास। फिल्म मंसूबों और OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सूबे में फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़, जारी फिल्मी मंसूबों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के तहत तैयार होने वाली फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल होना एजाज़ की बात है। सिंध हुकूमत सूबे में फिल्म, सकाफत और तख्लीकी सनतों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। कोशिश है सिंध को फिल्म साजी का एक मजबूत और जदीद मरकज़ बनाया जाए। इस मौके पर मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। इसके बाद मेरे वालिदैन और उसातिज़ा, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर, और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों जिनसे मैं वाबस्ता रहा हूँ, उनका तमाम तर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसकी किस्मत में अल्लाह ने लिखना होता है, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है, उसी को मिलनी होती है बेशक।
पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताज का ऐलान कर दिया। कसूर की आमना महबूब की 1192 नंबर लेकर मजमूई तौर पर पहली पोजीशन, राजनपुर के मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर की तालिबा अज़बा जावेद की 1190 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन, सरदार अवनकार सिंह की लाहौर बोर्ड के बॉयज़ साइंस ग्रुप में दूसरी पोजीशन, 1189 नंबर्स हासिल किए। लड़कियां फिर लड़कों पर बाजी ले गईं। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 72.03% रहा। लड़कों की कामयाबी का तनासुब 55.49% रहा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में लैपटॉप और इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से ट्रांसपोर्टर्स और गुड्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। वफ़द ने शाहराहों की सूरत हाल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मुख्तलिफ उमूर से वज़ीर आला बलोचिस्तान को आगाह किया। मीर सरफराज बुगटी की ट्रांसपोर्टर्स और गुड्स एसोसिएशन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा पुरअमन शाहराहें बलोचिस्तान की मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोहपेमाओं के जस्से खाकी तलाश कर लिए। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद पाक फौज ने सर्च ऑपरेशन किया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने 7 कोहपेमाओं के जस्से खाकी और अमरीकी खातून कोहपेमा के जुज़वी बाकियात स्कर्दू मुंतकिल कर दी। लापता कोहपेमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपेमा शामिल थे। स्कर्दू में सिविल और अस्करी हुक्काम, सिफारती नुमाइंदों और ज़ली इंतज़ामिया ने जांबहक कोहपेमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने की तैयारियां। शहर शहर आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। लाहौर, मुल्तान, कराची समेत हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बैजिज़ और झंडियों के साथ खुसूसी मलबूसात की भी खरीदारी।